दिल्ली में चुनाव काफी जोरों शोरों पर है, लेकिन इस बीच तमाम पार्टियों की रैली, तमाम पार्टी के रोड शो चल रहे हैं। इस वक्त हम लोग जहां पहुंचे हैं, ये दिल्ली का सकूर बस्ती इलाका है और यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं दिखाऊं कि गलियों से निकलकर तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बैंड बाजा पर लगातार जो है वो डांस कर रही हैं, नाच रही हैं। क्या सोच के आई हैं रैली में, क्या कुछ सोच रही हैं? 100% जीत आना है भाई केजरीवाल जी को। और वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत काम करे हैं, इतने अच्छे स्कूल्स बनवा दिए भैया। 2016 के पास आउट हूँ मैं और इतना अच्छा स्कूल बन चुका है मेरा खुद मन करता है कि दोबारा उसी स्कूल में चली जाऊँ। स्विमिंग पूल्स हैं, अच्छी शिक्षा है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो फिर क्यों नहीं करें हम उनको वोट। लेकिन बीजेपी कह रही है हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। 2500 रुपए का लालच नहीं है भैया, हमें फैसिलिटीज चाहिए, हमें फैसिलिटीज चाहिए और फैसिलिटीज जो देगा हम उसी वोट करेंगे और यूथ उन्हीं के साथ है। लेकिन बीजेपी कहते हैं कि इसमें एक बार मौका दे के देखो। हमें मौका नहीं देना, मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चुनावी जुमले तो सभी देते हैं, चुनावी जुमलों में नहीं फंसेंगे हम। तो जैसे आप लालच नहीं है। जैसे आप केजरीवाल की रैली में आए, मोदी जी की भी रैली हो सकता है इधर। हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, हम लोग कट्टर है भाई। हम आम आदमी पार्टी ने हमारे लिए बहुत काम किया है, तो हम उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे। तो ये बताइए, अभी बीजेपी जो दावे वादे कर रही है, जैसे ऑटो वाले के लिए केजरीवाल ने बोला, उन्होंने बीजेपी ने भी बोल दिया, महिलाओं के लिए तो भैया वो तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये दिस इज टोटली अ कॉपी पेस्ट ना। आप अपनी तरफ से क्या लेकर आ रहे हो, आप वो बताओ ना। उन्होंने खुद का क्या स्टैंड लिया है, वो तो सब कुछ जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कॉपी पेस्ट। अपना क्या कर रहे हैं वो ये बताओ मुझे। मोदी जी आए दिल्ली में, उन्होंने रैली की, उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपदा आ गई है। आपदा नहीं आई है भैया, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं जो कि उनके लाना बस की नहीं है, उनके बस की नहीं है कि वो लेकर आ पाए, इसलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोले हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि केंद्र का ये चुनाव थे तो दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी को चली गई। भैया इसलिए चली गई केंद्र के चुनाव में। आप एक बात बताइए, अंधभक्त बहुत है हमारी दिल्ली में और लोगों ने ना मेंटालिटी हम चेंज नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे सबकी आंखें खुलती हैं और एक टाइम आएगा जब केंद्र में भी आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि सब लोगों की अंधभक्तों की आंखें खुलेगी। लेकिन फिर भी बीजेपी नारा दे रही है, नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। भाई उन्होंने तो कुछ सहा ही नहीं, वो तो दिल्ली में रहते ही नहीं, तो उन्होंने क्या सहा? हम लोगों ने तो कुछ नहीं सहा। वो दिल्ली वालों की तरफ से कहते, उन्होंने दिल्ली में रहे हैं, वो नहीं रहे ना, तो उन्हें कैसे पता दिल्ली क्या सह रही है। हमने तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज देखी है, हर चीज में हमने बहुत अच्छा देखा है, तो हम तो भरोसा नहीं करेंगे। लास्ट टाइम हमें पता है बीजेपी जब अभी निगम पार्षद के चुनाव थे तो बीजेपी ने आगे बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, आज तक तो वो पूरे नहीं हो पाए, तो अब क्या करेंगे? लगता नहीं हो पाएगा। तो केंद्र में भी 10 साल देखा, बहुत कहते हैं भाई विदेशों में नाम करवा दिया, ये करवा दिया। भैया विदेशों देखो यार भैया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बनाए हैं, मैं उसके लिए डिनाई नहीं करूंगी। हाँ उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा काम किया, बट दिल्ली को इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। वो जो आके तो आज पता है ना, $1 की वैल्यू और इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो रखी है? 83 पॉइंट समथिंग हो रखी है। क्या ये है हमारी इंडियन रुपी? बांग्लादेश के मुकाबले हम लोग गरीब ही होते जा रहे हैं, हम लोगों की GDP इंडियन इकोनॉमी डाउनफॉल ही आ रहा है, उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। आप बड़े बड़े वादे कर दोगे तो कुछ इम्प्रूवमेंट, वादे करने से इम्प्रूवमेंट नहीं आती, काम करने से इम्प्रूवमेंट आती है। नहीं लगता कि बीजेपी आएगी? मुझे तो नहीं लगता। तो कह रहे हैं कि भैया इस बार तो 50 पार, 55 पार, उनके नेता 60 पार का दावा कर रहे हैं। लेट्स सी, बट हमारा तो पूरा समर्थन केजरीवाल जी को है, चाहे कोई कितना बड़ा ही वादे कर रहे हैं, कितना ही कुछ जूते बांट ले, पैसे बांट ले, हम लोग तो केजरीवाल को ही समर्थन देंगे। और आप लोगों को मिला कभी 1100 रुपए जूते? तो कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला और हमें चाहिए भी नहीं। केजरीवाल जो 2100 कह रहे हैं, लगता है वो देंगे? 100% देंगे, 100% देंगे। उन्होंने जो आज तक कहा है ना वो किया है, वो ये भी 100% करिए। उन्होंने बस की यात्रा का आधा दी, उन्होंने स्कूल्स का आधा दिया, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का आधा वो भी दिया, तो 2100 रुपए भी 100% देंगे। आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा आपदा आई है, दा बीच में लगाया, आप आएगी। दानों ने अपनी मर्जी से लगाया, आपदा आप आई है। इन्होंने 7 रेवड़िया का है, अब तो 9 रेवड़िया हो गई, 7 की तो 6 की तो कंपटीशन हो गई है, 2 रेवड़िया और आ रही है। इन्होंने तो एक मूंगफली भी नहीं दी, बीजेपी वालों ने एक मूंगफली भी नहीं दी ना। इन्होंने EDS का, आजकल औरतें सेफ नहीं है, जब बसों में जाती है बदतमीजी करते हैं, पुलिस इनकी, EDS की, सब कुछ LG इसका, तो
क्या किया बीजेपी ने? 15 साल से राज चला रही है, क्या कह रहे हैं किया? केजरीवाल रेवड़ी दे रहे हैं, हो सकता है बीजेपी रसगुल्ला दे, रसगुल्ला। अरे रसगुल्ला तो ये अमीर लोगों के लिए रसगुल्ले हैं, गरीबों के लिए नहीं, गरीबों के लिए रेवड़ी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप कहाँ से आई हैं? मैडम ये मेरी बेटी की है ये। हाँ जी, तो क्या सोच के आप आई हैं? आप लेकर आई हैं, ये आपको लेकर आई हैं? हम दोनों अपनी मर्जी से आए हैं। हाँ, क्या सोच के आई हैं? ये केजरीवाल सरकार लेके आनी है, फिर केजरीवाल। सोच लिया है? हाँ जी, तो आपको बुलाया किसी ने या अपने आप आई? अपने आप आए हैं। अच्छा, हाँ, अपने भाई के लिए आए हैं। ये दिल्ली की जनता है, यहाँ पे इन्हें लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता जहाँ काम देखते हैं वहाँ अपने आप खींची चली जाती है। चलिए भैया, महिलाएं जो है वो लगातार डांस करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्या सोच के आई हैं? हम अपने भाई को लेकर आना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। हम और किसी को नहीं चाहते, हम और किसी को नहीं। जो काम मेरा भाई कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता। बीजेपी कह रही है एक बार हम पे भरोसा कर दो। नहीं, बीजेपी कुछ नहीं, बीजेपी किसी को खाने नहीं देती है, वो और खाती है उल्टा। उन पे विश्वास नहीं है? हमें उनके ऊपर कोई मोदी विश्वास जी कह रहे हैं दिल्ली में आपदा आ गई है, मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली में आपदा आ गई है, आम आदमी पार्टी को आपदा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ केजरीवाल ही आना चाहिए, वो ही सुरक्षित है हमारे लिए, और कोई नहीं। कहाँ से आई हैं आप? मीराबाग, पश्चिम बिहार। क्या सोच के आई हैं? मैं क्या सोच के आई हूँ? देखो, हम कुछ सोचते नहीं है, जो दिखता है हम उसी में उछलते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें अरविंद केजरीवाल जी से, सत्येंद्र जैन जी से हमें लगाव है, उनके काम पसंद है, इस ये सोच के आए हम यहाँ पे। हाँ जी। तो आप लोग इस तरीके से डांस करेंगे, शादी में करते हैं? शादी में करते खुशी हो रही है, क्योंकि जिनको हम पसंद करते हैं वो आ रहे हैं, तो हमें खुशी नहीं होगी तो हम नाचेंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसलिए हम नाच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी बीजेपी कह रही है कि भाई इस बार तो हम सरकार बना लेंगे। बीजेपी ने ऐसा बोला है? सच्ची में बोला होगा, मैंने तो सुना नहीं। कहने में और बोलने में और सुनने में तो जमीन आसमान का अंतर है। पिछले 3-4 सालों से तो आ नहीं पाए, ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से तो। लेकिन इस बार भी आने की कोई उम्मीद तो है नहीं, इसलिए बेफालतू में क्यों अपना पैसा मेहनत काहे को खराब कर रहे हैं। इस बार भी अरविंद केजरीवाल को ही आना है, सत्येंद्र जैन जी को ही आना है, क्योंकि महिला आत्मविश्वास, महिला के अंदर बहुत शक्ति है। जो महिला के लिए सोचेगा ऑब्वियसली वही आएगा ना। अच्छा, बिल्कुल। बहुत सोच तो रहे हैं, बीजेपी ने भी 2500 देने की बात बीजेपी ने काम चोर नकल चोर, पहले तो हमारे केजरीवाल जी ने स्कीम निकाली थी ना, फिर उन्होंने क्यों निकाली? पहले निकालते तो ना मानते, ये तो देख देख के काम कर रहे हैं। 400 रुपए फालतू, 2500 देने की बात कह रहे हैं। कोई बात नहीं, 2500 रुपए हमारी बला से ना, हम बोलेंगे हमें सत्येंद्र जैन जी और केजरीवाल जी हमें 2000 रुपए दे दो, हमारे बदली का 100 रुपए भी बीजेपी पार्टी को दे दो। अच्छा। हाँ, हमें नहीं चाहिए उनका 2500 रुपए। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इस बार भी झाड़ू ही जाए, क्योंकि हमें झाड़ू से बहुत लगाव है, क्योंकि हमें हमारे नेता से लगाव है। आप लोग कहाँ से आई हैं? मीराबाग से। क्या सोच के आई हैं? इस बार केजरीवाल को जिता के ही जाएंगे, जिता के जाएंगे। पूरा जोश। और वजह क्या है? वजह ये है कि केजरीवाल हमारे लिए, तो हम उनके लिए, जो भी नेता हो वो हमारे लिए होना चाहिए, देश के लिए, नागरिक के लिए होना चाहिए। और आज के डेट में केजरीवाल सबसे बेस्ट है, हम चाहते हैं उसी को ही वोट दें। हाँ जी। और बीजेपी जिताना चाहेंगे हम, मोदी को नहीं जिताना चाहते हैं। और मोदी ने आज तक कभी कुछ करा नहीं है, मोदी ने। हाँ जी, आज तक हमने मतलब केजरीवाल ने आज तक बहुत कुछ कर लिया हमारे लिए। पानी फ्री कर दिया है, बहुत शौचालय फ्री कर दिया है, दवाइयाँ फ्री कर दी हैं, और मोहल्ला क्लिनिक सब फ्री है। हाँ, हम उन्हीं को जिताएंगे। बस भी फ्री है, और कहते हैं कि अगर केजरीवाल जीतेगा तो बस मिलेगा। वो तो भी तो 2500, बीजेपी 2500 की बात कर रही है। बीजेपी 2500 की बात कर रही, वो भी केजरीवाल के करने के बाद। इससे पहले कहाँ गई थी बीजेपी? इससे पहले कहाँ थी वो सारी बीजेपी? आज जो बोल रही है, वादा कर रही है, इसका क्या गारंटी कि वो इस बात पे उतरेंगे? बिल्कुल हम नहीं मानते इस चीज को, क्योंकि हम नागरिक और नागरिक का साथ देंगे। हम चाहते केजरीवाल हमारे लिए खड़ा है, तो हम केजरीवाल ही नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया। आता ही 2014 में बोलता है बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चों को बोलता है कि पकौड़ा बनाओगे आप लोग पढ़े लिखे पकौड़ा बनाओगे? तो इसने कुछ नहीं किया 10 साल में, इसने देश को बेच दिया है। बाहर इसने नाम कमाया है, बाहर उसने नाम कमाया है, अपना बाहर नाम कमाया, नाम की हिंदुस्तान वाले हमारी इज्जत करें। ट्रम्प ने अभी उसको लात मार दिया, उसको। इनवाइट नहीं किया, लात थोड़ी मारा है, उसको बुलाया ही नहीं, उसको अपने सब उसमें। चलो नहीं बुलाया तो लात थोड़ी मारना हो गया। तो
जनता क्या समझेगी अच्छा कि इज्जत पहले देते थे, अब इज्जत क्यों नहीं मिला उनको? अच्छा उनको समझ में आ गया है हाँ। कि मोदी जी क्या है, अच्छा मोदी जी क्या चीज है, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने आता ही ट्रम्प ने बोला महंगाई भत्ता कम करूंगा और बाहर वाले आने वालों को टैक्स लगाऊंगा बिजनेस में, वो कमा को देश को ऊंचा करूंगा। आप क्या सोचकर यहाँ पर आई हैं आज और क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होने वाला है? मैं एक्चुअली कुछ सोच कर नहीं आई थी। आई वॉज यहाँ से निकल रही थी, मैं ऑफिस के लिए जा रही थी, तो लगा कि इतनी भीड़ क्यों है। अभी पता लगा कि केजरीवाल जी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, तो आई शुड बी हेयर, आना चाहिए मुझे, पार्ट बनना चाहिए इसका। तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है बस। तो ऐसा तो मतलब मान लीजिए कि अभी केजरीवाल की रैली निकली है, बीजेपी की भी रैली निकलेगी, तो तमाम रैलियों में जाएंगी? मैं किसी रैली में, पर्टिकुलर रैली में नहीं आई थी, बट केजरीवाल जी का नाम सुन के मुझे लगा मुझे पार्ट बनना है इसका। हाँ ऑफिस से आ रही थी यहीं रुक गई? हाँ। तो केजरीवाल ने कौन से काम आपको अच्छे लगे? केजरीवाल जी ने बहुत काम किए हैं, सारी सड़कों का उद्धार कर दिया है। रानी बाग में क्या, कहीं पे भी देख लो आप, हर जगह बहुत अच्छा इन्होंने सड़कों का, लाइट्स और स्कूल कॉलेजेस वगैरह में सब में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन वो तो बीजेपी भी कह रही है हम भी करेंगे, हमें भी मौका दीजिए। करेंगे तो मुझे नहीं लगता, मतलब कि अच्छे हैं, बीजेपी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बट केजरीवाल जी को तो मैंने देखा हुआ है काम करते हुए। हाँ वो कह रहे हैं मौका देंगे तभी तो वो करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। बट जो बंदा पहले से काम कर रहा है उसी को मौका दोबारा से देना चाहिए। लेकिन बीजेपी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं कि ये जेल गए हैं, ये भ्रष्टाचारी नेता है, इनके पार्टी के लोग जेल। जेल तो अच्छे लोगों को जाना पड़ता ही है, जितने अच्छे लोग होते हैं उनको जेल में जाना पड़ता ही है एक बारी। हाँ मुझे ऐसा लगता है, जो ज़्यादा काम करेगा उसी को जेल पे जाना पड़ेगा ना। लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं अच्छे लोगों के बारे में। हाँ तो लगता है केजरीवाल 70 में से कितनी सीटों का लग रहा है? 70 सीटें हैं दिल्ली में, उसमें कितनी सीटों? मिनिमम 45 मिनिमम। हाँ 45। हाँ चलिए आप भी यहीं से हैं? हाँ जी, ऋषि नगर। क्या सोच के यहाँ आई हैं? हम देखने भगवान पर को देखने हैं, इतनी सहूलत है, दे रहे हैं 2100 रुपया दे रहे हैं, बिजली पानी बिजली फ्री और सब चीज़ें, बीमारी के लिए जो भी इन्होंने फैसिलिटी दी है वो भी फ्री। इसलिए बीजेपी भी वादा कर रही है कि हम 2500 देंगे। उनकी नहीं, इनका आ रहा है अभी भी 2500, हम इन्हीं को देंगे। अच्छा पक्का डन, इन्हीं को देंगे, बिल्कुल इन्हीं को वोट देंगे, भगवंत मान। और अगर बीजेपी जैसे कह रही है कि भाई केजरीवाल की पार्टी 10 साल ले ले, एक बार हमें मौका दीजिए, नहीं हम इन्हीं को मौका देंगे, क्योंकि हमारी यात्रा भी फ्री है, इसलिए हम इन्हीं के साथ हैं। हाँ जी। तो आपको किसी ने बुलाया, अपने आप आई है? अपने आप पता चला कि भगवान तुम्हारा ना पूरी पार्क आ रही है हमारी, जितनी आ रही है। ये देखो सारी फ्रेंड आ रही है। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं की हूँ, रानी बाग। क्या सोच के आई हैं यहाँ पर? हाँ जी, क्या सोच के आई हैं यहाँ पर? हम ये सोच के आए हैं कि भाई हमको सब सपोर्ट करना, मंत्री जी का भी, अच्छा। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। और क्यों बनानी है सरकार? क्यों, अच्छा काम करे, सारे अच्छे काम करे हुए हैं। हाँ। जैसे पानी, बिजली और स्वास्थ्य शिक्षा, सबसे जरूरी तो स्वास्थ्य शिक्षा है ना, इंसान के लिए लेकिन बहुत। जो केजरीवाल ने वादे किए हैं, बीजेपी कह रही है हम एक कदम ज्यादा करेंगे। कोई अगर कर रहे हैं तो उनको बोलो पहले जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ करो। अच्छा। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ करो। बिजली जो है मुफ्त करने के बाद उत्तराखंड में बिजली बनती है, वहाँ बिजली फ्री नहीं मिलती, तो वहाँ करो बिजली फ्री, वहाँ करो ना पहले, जहाँ उनकी सरकार वहाँ करो पहले, फिर दिल्ली बाद में करना, फिर वो विश्वास करेंगे कि कोई नहीं विश्वास। अच्छा, मोदी जी और अमित शाह जी जो ग्राउंड पर उतर रहे हैं रैली करने के लिए, प्रचार करने के लिए, उनका कुछ प्रभाव होगा? उनका कुछ प्रभाव हो? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले भी उतरे थे, पहले भी लेकिन उन्होंने, लोकसभा में तो 7 सीटें लेकर, मतलब ही नहीं है, पहले भी थी, 2020 में भी थी, आई थी 8 सीटें आई थी, 7 सीटें बस, नहीं आने वाली। बिल्कुल। आप लोग क्या सोच के आ रहे हैं और क्या लग रहा है दिल्ली में? भारी बहुमत से आएगा केजरीवाल। बीजेपी तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं। जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो देख लेना, सुपड़ा साफ मिलेगा, लोग बहुत तंग हैं उनसे। हाँ जी, वो तो बहुत सारे वादे दावे कर रहे हैं, जो केजरीवाल कर रहे हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं वो। जनता को पता है, वो जो वादे करते हैं ना पूरे नहीं करते। 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, नहीं मिली ना, सब बात इधर उधर लड़ाने का काम करते हैं। लोग पढ़े लिखे हैं दिल्ली के, समझते हैं, तो वो उसी को वोट देंगे जो काम करेगा, काम की राजनीति। तो उन्हीं को फिर से लाने वाले हैं। बिल्कुल। बहुत मोदी जी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आ गई है। वो मोदी जी और उनकी पार्टी खुद विपदा है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, जो देश के ऊपर है, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बहुत कम कर दिया।
जो रोड बनाए हैं उन पे कितना टोल टैक्स लेते हैं आम जनता जा नहीं सकती। 2.5 रुपए से ज़्यादा पर किलोमीटर रोड टैक्स पड़ता है यदि आप कार से जाओगे तो। और मोदी जी ने अगर मान लिया हरियाणा की तरह, महाराष्ट्र की तरह और गुजरात में और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अचानक से मामला पलटा, दिल्ली इस मायने में और प्रदेशों से है ना अलग है, क्योंकि ना दिल्ली में जो साक्षरता का लेवल है बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ के समझते हैं और जो काम करेगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसी को वोट देते हैं। तो मानते हैं फिर से आने वाले हैं, भारी बहुमत से आने वाले सत्येंद्र जैन 25,000 से ज़्यादा से जीतेंगे। तो जैसे ये रैली चल रही है, रोड शो चल रहा है, ऐसे तो बीजेपी भी करेगी, वो भी लोगों को बताएगी ना भैया हम क्या करेंगे। आप ये देखो पूरे विधानसभा में जाना, आपको दूसरी पार्टी का नामो निशान नहीं मिलेगा। कांग्रेस से क्या लग रहा है? वो तो कहीं है ही नहीं, है ही नहीं। ना ना ना। चलिए भैया, ये दिल्ली की वोटर है, दिल्ली की जनता है और लगातार जो है वो रोड शो निकाले जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो कुछ हमने महिलाओं से बातचीत की, कुछ पुरुषों से बातचीत की और क्या कुछ मुद्दे हैं वो आप देखें ग्राउंड पर, इस तरीके दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।